Good morning, students. Today we shall read your lesson number 9, The School for Sympathy. Sympathy, सहानुभूति, एक ऐसा है स्कूल जिसमें सहानुभूति उन लोगों के लिए जिन लोगों को या तो कोई किसी प्रकार की कमी है बाय बर्थ या किसी एक्सीडेंट की वजह से या किसी परेशानी की वजह से वो किसी प्रकार की शारीरिक कमी से जूझ रहे हैं। ये एक विशेष स्कूल के बारे में लेसन है जहाँ पे बच्चों के अंदर एक थॉटफुलनेस इनकलकेट किया जाता है, एक प्रकार का बच्चों के मन में सहानुभूति डाली जाती है कि वो लोग जो किसी न किसी कमी से ग्रसित हैं उनके प्रति किस प्रकार की भावनाएं रखना है, कैसे उनकी तकलीफ़ों को समझना है। एकदम नया तरीका एजुकेशन का जिसमें ह्यूमैनिटी सिटीजनशिप की बात है। सिटीजनशिप ऐसी जहाँ मानवता हो, आप दूसरे के दुख तकलीफ़ों को समझ सकें। कोई किसी कमी से जूझ रहा है तो उसे कैसा महसूस होता होगा। ये चीज़ अगर बच्चों को बचपन से सिखाई जाए तो कभी भी किसी अपाहिज, अपंग या विकलांग को देख के उनके मन में उस भावना का संचार जरूर होगा जो उन्होंने स्कूल में सीखा है, देखा है, महसूस किया है। सबसे बड़ी चीज़ है महसूस करना। किसी का हाथ नहीं है, पैर नहीं है, आँख नहीं है, सुन नहीं सकता या बोल नहीं सकता, तो वो कैसे अपनी ज़रूरतों को पूरा करता है और हम उसके लिए क्या कर सकते हैं। ये एकदम इनोवेटिव, एकदम नया तरीका एक स्कूल ने इजाद किया। किस प्रकार से उसको इम्प्लीमेंट किया, चलिए देखते हैं इस लेसन में। द स्कूल फॉर सिंपैथी। आई हैड हर्ड अ ग्रेट डील अबाउट मिस बीन। यहाँ बीम लिखा है, उसको बीन कर लीजिएगा। Bean school, but not till last week did the chance come to visit it. मैंने मिस बीन के स्कूल के बारे में, लेखक जो हैं एडवर्ड बेरोल लेकॉस, वो कह रहे हैं कि इस मिस बीन के स्कूल के बारे में मैंने कई बार सुना था, बहुत सारी चीज़ें सुनी थी, पर पिछले हफ्ते मुझे चांस मिला, मौका मिला कि मैं उस स्कूल को देख के आता, विज़िट करके आता कि वहाँ पे ऐसी कौन सी चीज़ें कि लोग इतनी तारीफ़ करते हैं उस स्कूल की। There was no one in sight but a girl of about 12 with her eyes covered with a bandage who was being led carefully between the flower beds by a little boy of some 4 years her junior. कोई भी नहीं दिख रहा था उस स्कूल में जब गया मैं। एक छोटी सी बच्ची जिसकी उम्र लगभग 12 साल रही होगी, उसकी आंखों पे बैंडेज लगा हुआ था, पट्टी बंधी हुई थी और फ्लावर बेड्स के बीच से, गार्डन के बीच से वो क्रॉस कर रही थी और उससे लगभग 4 साल छोटा बच्चा, यानी लगभग 8 साल का बच्चा रहा होगा, वो उसको गार्डन से अपने साथ एस्कॉर्ट करके ले जा रहा था, यानी उसको रास्ता दिखाते हुए ले जा रहा था। She stopped and evidently asked who it was that had come, and he seemed to be describing me to her. अचानक वो लड़की रुकी, शायद मेरे पैरों की आहट उसे मिली होगी, और उसने पूछा कि कौन आया है। तो वो, मुझे ऐसा लगा उनके हाव भाव से कि वो जो लड़का था साथ में 8 साल का, वो मेरे बारे में डिस्क्राइब कर रहा था कि जो आ रहे हैं वो इस तरह के हैं। देन दे पास्ड ऑन, उसके बाद वो गुजर गए। मिस बीन वो ऑल दैट आई हैड एक्सपेक्टेड। मिस बीन बिल्कुल वैसी थी जैसा मैंने सोचा था, मिडिल एज्ड, अथॉरिटेटिव, काइंडली एंड अंडरस्टैंडिंग। प्रौढ़ावस्था में, अथॉरिटेटिव मतलब उनके मैनर्स से लग रहा था कि काफ़ी अथॉरिटी मेंटेन करती हैं, बहुत दयालु और बहुत समझदार, बहुत अंडरस्टैंडिंग लेडी। हर हेयर वॉज बिगनिंग टू टर्न ग्रे एंड हर फिगर हैड अ फुलनेस लाइकली टू बी कंफर्टिंग टू अ होमसिक चाइल्ड। बाल उनके सफ़ेद होने शुरू हो गए थे, शरीर थोड़ा भरा हुआ, ऐसा लगता था देख के कि कोई बच्चा जो अपने घर से दूर है, होमसिक है। तो मिस बीन के पास में आने के बाद उसकी जो एक घर को मिस करने वाली आदत है, माने घर को अगर वो बहुत बुरी तरह से महसूस कर रहा है कि काश वो घर में होता, तो ये होमसिक चाइल्ड मिस बीन के पास आके अपना सारा दुख दर्द भूल जाता होगा। We walked idly for a little while and then I asked her some questions as to her scholastic methods which I had heard were very simple. थोड़ी देर तो हम ऐसे ही घूमते रहे। उसके बाद मैंने उनसे उनके कुछ स्कॉलस्टिक मेथड, यानी जो पढ़ाई का तरीका वो यूज़ करती थी अपने स्कूल में, उन तरीक़ों के बारे में मैंने पूछा। और जैसा मैंने सुना था कि वो बहुत ही साधारण, सिंपल तरीके यूज़ करती हैं।
no more than is needful to get application into them. सिर्फ कुछ ही चीज़ें जिनको अप्लाई करना सिखाया जाए. नॉलेज शुड बी अप्लाइड. अगर आपको ज्ञान है और आप उसको अप्लाई नहीं कर पा रहे हो, यानी ज्ञान का अनुप्रयोग जिसे कहेंगे, अगर वो आप नहीं कर पा रहे हो तो उस ज्ञान का कोई मतलब नहीं, रटने से कोई फायदा नहीं. तो सिर्फ कुछ ही चीज़ों का एप्लीकेशन, बहुत कॉमन सी चीज़ है, एंड दोज ओनली ऑफ द सिंपलेस्ट, और वो भी सबसे साधारण तरीके से, स्पेलिंग, एडिंग, सब्ट्रैक्टिंग, मल्टीप्लाइंग एंड राइटिंग. स्पेलिंग्स ऐड करना यानी जोड़ना, सब्ट्रैक्ट घटाना, मल्टीप्लाई गुणा करना, और राइटिंग यानी लिखना. The rest is done by reading to them and by illustrated discourses during which they have to sit still and keep their hands quiet. बाकी जो उनको सिखाया जाता था, उनको पढ़ के सुनाया जाता था, रीडिंग टू देम, एंड बाय इलस्ट्रेटेड डिस्कोर्सेस. डिस्कोर्स का मतलब बातचीत, टॉकिंग, जिसमें उनको सिर्फ हाथ बांध के आराम से बैठना होता था और सुनना होता था. प्रैक्टिकली देयर आर नो अदर लेसन्स एट ऑल. सिर्फ यही चीज़ें, इसके अलावा और कोई खास लेसन्स उनको नहीं दिए जाते थे. आई हैव हर्ड सो मच, आई सेड, अबाउट द ओरिजिनलिटी ऑफ योर सिस्टम. मैंने मिस बीन से कहा, जो वहाँ की हेड टीचर थी, कि मैंने आपके बारे में बहुत कुछ सुना है, ख़ास तौर पे जो सिस्टम पढ़ाने का आप अडॉप्ट करती हैं, जो ओरिजिनल इनोवेटिव आइडियाज़ आपके हैं. Miss Bean smiled. Ah, yes, she said. I am coming to that. Real aim of the school is not so much to instill thought as thoughtfulness. मिस बीन मुस्कुराई और उन्होंने कहा, मैं अभी आपको स्कूल का रियल एम ही बताना चाह रही हूँ. हमारे स्कूल का जो मुख्य उद्देश्य है वो है बच्चों में थॉटफुलनेस डालना. बहुत सारे विचार आप अगर उनको बुक से पढ़ा के देंगे और उसके बजाय वो खुद सोचे, कोई चीज़ अगर सेल्फ ओरिजिनेट होती है, सेल्फ प्रोड्यूस होती है, तो उसका असर आपके ऊपर ज़्यादा होता है. आपको पढ़ाया जाए, आपको बुक से बताया जाए कि ऐसा कीजिए, इस तरह से लोगों के जिनको कोई प्रॉब्लम है उनके प्रति आपका विचार ऐसा होना चाहिए, वो एक अलग चीज़ है, वो एक थॉट है. उसको अडॉप्ट करना, नहीं अडॉप्ट करना आपके ऊपर है. कितने लोग थॉट्स को याद रखते हैं, लेकिन अगर वही थॉटफुलनेस आपके अंदर से उत्पन्न, आप खुद महसूस करें कि देखो इसको ये प्रॉब्लम है, कैसा लगता होगा, क्या ज़रूरत ये महसूस करता होगा, ये है थॉटफुलनेस. क्या करना चाहिए और क्या आप कर रहे हैं, थॉट और थॉटफुलनेस का डिफरेंस. मिस बीन का जो मेथड था वो ये कि बच्चों में थॉटफुलनेस आए फ्रॉम द वेरी बिगिनिंग ऑफ देयर एजुकेशन. क्योंकि जब आगे वो जाएंगे, उनकी एजुकेशन आगे जाएगी, उसके बाद ही जब और नए नए एक्सपीरियंसेस उनको होंगे, तो ऐसे लोगों से जब उनका मुकाबला हो, सामना हो, ऐसे लोगों से भेंट हो, तो उनके दुख तकलीफ को वो समझ सकें, उनके हर प्रकार के प्रॉब्लम में वो कोऑपरेट कर सकें, हेल्प कर सकें. ये हेल्प करने की भावना उनमें स्वयं से उत्पन्न होनी चाहिए. इसके लिए अगर हम ये सोचें कि अगर हम किताबों में लिखी हुई चीज़ों को पढ़ा रहे हैं कि हमको कोई ब्लाइंड है और अगर मान लीजिए वो रोड क्रॉस कर रहा है तो हाथ पकड़ के उसका रोड क्रॉस कराना चाहिए. आपने आज पढ़ा, कल आप भूल गए. आपने देखा भी कि कोई आदमी जो कि दृष्टि बाधित है वो रोड नहीं क्रॉस कर पा रहा है, आप निकल गए उसको देख के. लेकिन अगर ये भावना आपके मन के अंदर से आए, किसी के कहने से नहीं, आपको कोई बोले या ना बोले, आप खुद रुकेंगे, आप कोशिश करेंगे कि आप उसको सेफली रोड क्रॉस करा दें और उसके बाद आप अपना रास्ता देखेंगे. तो ये है थॉटफुलनेस जो खुद डेवलप हो. ये कब, किस तरह से आएगी? जब आप उसकी तकलीफ को स्वयं महसूस करेंगे. मिस बीन ने क्या किया, चलिए आइए देखते हैं. That is the ideal I have always had, and happily there are parents good enough to trust me to try and put it into execution. ये आइडियल हमेशा मेरे सामने था कि मैं थॉटफुलनेस डालूं बच्चों के अंदर, बच्चे स्वयं से सोचें, विचारें और काम करें. और मुझे खुशी है कि जो माता पिता, जो अभिभावक, जो अपने बच्चों को मेरी केयर में छोड़ के जाते हैं, मेरी देखभाल में छोड़ के जाते हैं, उन्होंने भी
मेरा सपोर्ट किया, और जो आइडियाज़ या जो विचार मैंने सोचे थे, जैसा मेथड मैं थॉटफुलनेस इंस्टिल करने के लिए, यानी बच्चों में विचार स्वयं उत्पन्न करने के लिए जो भी मेरे आइडियाज़ थे उसको एग्जीक्यूट करने के लिए उन्होंने मुझे सपोर्ट किया। उन्होंने उन योजनाओं को इम्प्लीमेंट करने के लिए, लागू करने के लिए किसी प्रकार का ऑब्जेक्शन नहीं लिया। लुक आउट ऑफ अ विंडो अ मिनट विल यू। खिड़की के बाहर देखिए जरा, लेखक से बोल रही हैं लेडी। आई वेंट टू द विंडो विच कमांडेड अ लार्ज गार्डन एंड प्ले ग्राउंड एट द बैक। जब मैं उस विंडो से झांक के देखा तो वहाँ बहुत बड़ा सा गार्डन था और एक प्ले ग्राउंड था गार्डन के पीछे। What do you see? Miss Bean asked. Miss Bean ने पूछा, आप क्या देख सकते हैं? I see some very beautiful grounds, I said, and a lot of jolly children. मैं देख रहा हूँ बहुत सुंदर ग्राउंड है और बहुत सारे बच्चे हैं, प्यारे हंसमुख बच्चे। But what perplexes me and pains me too is to notice that they are not as healthy and active as I should wish. पर बच्चे क्यों मुझे उतने स्वस्थ और उतने एक्टिव नहीं लग रहे हैं जैसा उनको होना चाहिए। As I came in, I saw one poor little thing being led about owing to some trouble with her eyes, and now I can see two more in the same plight. जब मैं आपके स्कूल में आया था तो मैंने देखा था कि एक बच्ची के आँख में कुछ प्रॉब्लम है और कोई दूसरा बच्चा उसको लेके जा रहा था, और अब मैं देख रहा हूँ कि इसी प्लाइट में, इसी कंडीशन में दो बच्चे और हैं। While there is a girl with a crutch just under the window watching the others at play. एक लड़की क्रच पे है, बैसाखी, और वो दूसरों को खेलता हुआ देख रही है। She seems to be a hopeless cripple. उसको देखने से ऐसा लग रहा है कि वो तो एकदम cripple माने अपाहिज कंडीशन में है। Miss Bean laughed. Oh no, she said. She's not lame really. This is only her lame day. Miss Bean मुस्कुराई, हंसी और कही, नहीं, आप नहीं समझ रहे हैं। She is not lame, वो लंगड़ी नहीं है, ये आज उसका lame day है। आज उसको लंगड़ा बन के दिन भर रहना है। Nor are those others blind. जो आपको दिख रहे हैं कि आंखों पे कोई प्रॉब्लम है, पट्टी बांध के हैं, तो वो कोई अंधे नहीं है वो बच्चे। It is only their blind day. ये उनका blind day है, आज उनको blind बन के रहना है। I must have looked very much astonished, for she laughed again. मुझे बड़ा आश्चर्य हुआ। बच्चों को एक दिन लंगड़ा बन के, एक दिन अंधा बन के रहना है। फिर हंसी वो। There you have an essential part of our system in a nutshell. चलिए मैं आपको अपने स्कूल का जो सिस्टम है उसको बहुत शॉर्ट में बताती हूँ। In order to get a real appreciation and understanding of misfortune into these young minds, we make them participants in misfortune too. उनमें, उन बच्चों में जो भी प्रॉब्लम्स हैं, दुनिया में लोगों को जिस तरह की प्रॉब्लम्स होती हैं, जो मिसफॉर्च्यून्स होते हैं, जो दुर्भाग्य होते हैं, उसको समझने के लिए और अप्रिशिएट करने के लिए कि कैसा लग रहा होगा, कैसा फील कर रहा होगा जिसके पास आँख नहीं है, कैसा फील कर रहा होगा वो आदमी जिसके पास में पैर नहीं है, या फिर जो बोल नहीं सकता, या फिर जो सुन नहीं सकता। तो इसके रियल एप्रिसिएशन के लिए इन बच्चों को उन परिस्थितियों में पार्टिसिपेंट बनाया जाता है, सहभागी बनाया जाता है। In the course of the term, every child has one blind day, one lame day, one deaf day, one mime day, one dumb day. पढ़ाई के दौरान हर बच्चे का एक दिन ब्लाइंड डे होगा, जिस दिन उसको अंधा बन के रहना है। एक दिन लेम डे होगा, जिस दिन उसको लंगड़ा बन के रहना है, क्रिपल बन के रहना है। एक दिन डेफ डे होगा, जिस दिन उसको कुछ सुनाई नहीं देगा। वन माइम डे होगा। माइमिंग का मतलब आपको सारी बातें हाव भाव से करनी है, अपने सारी चीज़ों को ना, आपको ज़बान का उपयोग नहीं करना है, माइम होके सिर्फ जेस्चर्स के थ्रू। और एक दिन होगा डम डे, जिस दिन बोलना नहीं है।
During the blind day, their eyes are bandaged. Absolutely. जिस दिन ब्लाइंड डे होता है उस दिन बच्चों की आंखें बैंडेज कर दी जाती हैं, पट्टी बांध दी जाती है. एंड इट इज अ पॉइंट ऑफ ऑनर नॉट टू पीप. और उनको कहा जाता है कि आप बिल्कुल भी झांक के या उस बैंडेज को सरका के देखने की कोशिश नहीं करेंगे. द बैंडेज इज पुट ऑन ओवरनाइट, दे वेक ब्लाइंड. बैंडेज को रात में ही लगा दिया जाता है जिससे सुबह वो सो के उठे तो वो ब्लाइंड रहे, उनको कुछ भी दिखाई ना दे. दिस मीन्स दैट दे नीड असिस्टेंस इन एवरीथिंग. अब कोई बच्चा जिसको रात में ही आंख पे बैंडेज बांध दी गई है, सुबह उठेगा, सुबह उसको हर काम के लिए किसी एक असिस्टेंट की आवश्यकता पड़ेगी. And other children are told off to help them and lead them about. बाकी बच्चों को बताया जाता है कि जिनका ब्लाइंड डे है उनको उनकी मदद कीजिए, उनको रास्ता दिखाइए जिससे वो कहीं पर गिरे नहीं, टकराए नहीं, उनका एक्सीडेंट ना हो. It is educative to both of them, the blind and the helpers. और आप देखेंगे कि ये ब्लाइंड्स के लिए भी, जो आंखों पे बैंडेज बांध के ब्लाइंड बना है वो, और जो हेल्प कर रहा है वो, दोनों के लिए ये बहुत ही एजुकेटिव है, शिक्षा देने वाला है. There is no privation about it. Miss Bean continued. इसमें कोई परेशानी या ऐसी कोई छोटा होने वाली बात नहीं है. Miss Bean continued, everyone is very kind. It's really something of a joke, although of course, before the day is over, the reality of the affliction must be apparent even to the least thoughtful. हर कोई बहुत काइंड होता है. जो जैसे मान लीजिए किसी बच्चे की आंख में पट्टी बंधी हुई है, वो एकदम हेल्पलेस हो गया, तो बाकी जो उसके दोस्त हैं और लोग हैं, सारे बच्चे उसको सपोर्ट करेंगे, सारे बच्चे उसकी मदद करेंगे हर एक काम को पूरा करने के लिए. और जब तक वो दिन समाप्त होगा, ब्लाइंड डे ओवर होगा, तो जो एफ्लिक्शन, जो स्टेट होगी सफरिंग की, वो इतनी स्पष्ट हो जाएगी बच्चों के दिमाग में कि अगर कोई सबसे ज्यादा एकदम लीस्ट थॉटफुल स्टूडेंट भी होगा, जिसको बिल्कुल कोई विचार नहीं, किसी से कोई दया नहीं, उसको भी एक थॉटफुलनेस आएगी कि आंखों से नहीं दिखता तो कैसे होता है. तो ये चीजें दोनों के लिए एजुकेटिव हो गई. जिसने आंख में पट्टी बांधी उसने तो बिल्कुल महसूस कर लिया कि जिनकी आंखें नहीं है उनको कैसा लगता होगा. जब आपको एक एक काम के लिए दूसरों पे आश्रित रहना पड़ता है, या अपनी बाकी फैकल्टीज को, बाकी कैपेसिटीज को, बाकी पावर को ज्यादा रिफाइन करके, ज्यादा एक्टिव करके आपको महसूस करना पड़ता है कि और क्या है, कैसा करना है, किस तरह से आपको अपनी दैनिक क्रियाओं को करना है. तो ये एजुकेटिव है स्टूडेंट के लिए भी, जो ब्लाइंड बना है, और जो हेल्प कर रहे हैं उनके लिए भी. The blind day is of course really the worst. Blind day सचमुच बेहद खराब होता है, वर्स्ट होता है. She went on, वो आगे बताती रही. But some of the children tell me that dumb day is the most dreaded. पर कुछ बच्चे ये बोलते हैं कि नहीं, ब्लाइंड डे तो फिर भी चल जाता है, हम जब बोल नहीं पाते हैं, हमको डम रहना पड़ता है, गूंगा रहना पड़ता है, वो हम बहुत डर लगता है हमको गूंगे रहने में. There of course the child must exercise willpower only, for the mouth is not bandaged. क्योंकि उस दिन बच्चों की इच्छा शक्ति पे डिपेंड करता है, बच्चों के विल पावर पे डिपेंड करता है कि उनको कोई भी चीज बोलना नहीं है, क्योंकि आप उनके मुंह पे तो बैंडेज नहीं लगा सकते. उनको उस दिन बिल्कुल खामोश रहना है. तो कुछ बच्चों को ब्लाइंड डे बहुत
टीडियस और बहुत मुश्किल और बहुत वर्ष लगा। कुछ बच्चे ऐसे थे जो डम डे से बहुत घबराए। Then of course the child must exercise willpower only, for the mouth is not bandaged, but come down into the garden and see for yourself how the children like it. चलिए आइए गार्डन में चलिए, मैं आपको दिखाती हूँ कि बच्चे कैसे पसंद करते हैं इन चीज़ों को। Miss Bean led me to one of the bandaged girl, a little merry thing whose eyes under the folds were, I felt sure, as black as ash buds. मिस बीन मुझे एक बैंडेज लगाई हुई लड़की के पास लेके गई, छोटी सी बच्ची, प्यारी सी बच्ची। मैंने अंदाज लगाया कि बिल्कुल ऐश बड्स की तरह से काली आंखें होंगी इसकी। Here is the gentleman who has come to talk to you, and Miss Bean said Miss Bean and left us. एक सज्जन आदमी तुमसे मिलने आए हैं, बात करने आए हैं, ऐसा बोल के मिस बीन वहां से चली गई। Don't you ever peep? I asked by way of an opening. बातचीत शुरू करने के लिहाज से मैंने पूछा, तुम झांकती नहीं हो? पीप मतलब झांकना, यानी तुम्हारी बैंडेज लगी हुई तो तुम कोशिश करो नीचे से कुछ दिख जाए या बैंडेज को सरका के। Oh no, she exclaimed, that would be cheating. बिल्कुल नहीं, अगर मैं ऐसा करती हूँ इसका मतलब चीटिंग। But I had no idea it was so awful to be blind. You can't see a thing. मुझे नहीं मालूम था कि इतना मुश्किल होता है, इतना कठिन होता है ब्लाइंड होना। आप कुछ देख नहीं सकते। One feels one is going to be hit by something every moment. हर मिनट ऐसा लगता है, हर क्षण ऐसा लगता है अब मैं किसी चीज से टकराने वाली हूँ। Sitting down is such a relief, और बैठने मिल जाए तो इतना रिलीफ, इतना आराम लगता है कि चलो अब मैं गिरूंगी नहीं कम से कम। Are your guides kind to you? I asked. तुम्हारे गाइड्स कैसे हैं? जो लोग तुम्हारा एस्कॉर्ट करते हैं तुमको, तुम्हारे साथ में चलते हैं, तुमको रास्ता बताते हैं, तुम्हारे मार्गदर्शक? Pretty good. बहुत अच्छे हैं। Not so careful as I shall be when it's my turn. वो लोग शायद इतने केयरफुल नहीं है, लेकिन मैं अब अंधी बन चुकी हूँ, ब्लाइंड हो चुकी हूँ, तो जब मेरा टर्न आएगा हेल्प करने का तो मैं और अच्छे से केयरफुली किसी को गाइड करूँगी। कैसे गाइड कर पाएगी वो और केयरफुली? कारण क्योंकि उसने उस चीज को, उस तकलीफ को एप्रिशिएट किया, महसूस किया, उसको अपने ऊपर झेला। अपने ऊपर झेलने के बाद उसको पता चल गया कि जो ब्लाइंड है उसको कैसा लगता होगा। तो ये थॉटफुलनेस आ गई। अब कोई अगले बच्चे का ब्लाइंड बनने का टर्न होगा और इसका एक हेल्पर बनने का टर्न होगा, तो ये उस चीज़ को बहुत अच्छी तरह जानेगी, समझेगी कि कहाँ किस मोमेंट में एक दृष्टिबाधित व्यक्ति को ज़रूरत हो सकती है किसी हेल्पर की। It's perfectly ghastly not to see. I wish you'd try. बहुत भयंकर होता है जब आप देख नहीं सकते। आप कोशिश करके देखना। Shall I lead you anywhere? I asked. कहीं तुमको ले चलूं? Oh yes, she said. Let's go for a little walk. वो बच्ची बोलती है, चलिए थोड़ा घूम के आते हैं। Only you must tell me about things. आपको मेरे को थोड़ा बताना पड़ेगा ना, मेरे को कुछ दिख नहीं रहा है। आप मुझे बताते जाना, मैं आपको बताऊंगी क्या है। I shall be so glad when the day is over. मैं बहुत खुश होंगी जब आज का दिन खत्म हो जाए। The other bad days can't be half as bad as this. बाकी दिन गूंगा होना, बहरा होना, माइम होना या क्रिपल होना उतना खराब नहीं होता जितना कि ब्लाइंड होना। Having a leg tied up and hopping about a crutch is almost fun, I guess. एक पैर को लकड़ी पे बांध दिया जाता है, क्रच पे, और बैसाखी से कूद कूद के चलना, उसमें तो मज़ा आता है। क्रिपल डे में कोई प्रॉब्लम नहीं है। Having an arm tied up is a little more troublesome. लेकिन अगर एक हाथ को बांध दिया जाए कि आपका एक हाथ नहीं है, तो उसमें थोड़ी सी तकलीफ होती है। Because you have to get your food cut up for you and so on. एक हाथ आपका बंधा रहेगा तो आप कैसे खाओगे? एक हाथ में फोर्क होता है, एक हाथ में नाइफ होता है, चाकू और छुरी। अब कोई आपके खाने के पीसेस करके देगा तो फिर आप फोर्क से उठा के खाओगे, तो थोड़ा सा उसमें प्रॉब्लम होती है। बट डजंट रियली मैटर, पर इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। एंड एज फॉर बीइंग डेफ फॉर अ डे, आई शैन माइंड दैट एट लीस्ट नॉट मच। बहरे होने की बात है एक दिन के लिए, तो मेरे को ज़्यादा फर्क नहीं पड़ा उसमें।
ज़्यादा दिक्कत नहीं होती, बट बीइंग ब्लाइंड इज सो फ्राइटनिंग। पर अंधा होना तो बहुत डरावना है, फ्राइटनिंग है। माई हेड एक्स ऑल द टाइम, पूरे समय मेरा सिर दर्द होता रहा, जस्ट फ्रॉम डॉजिंग थिंग्स दैट प्रोबेबली आरंट देयर। बस कोशिश ये कि चलते समय किसी से चीज़ से टकराऊं नहीं, तो बार बार ऐसा लगता था कि सामने कुछ है, उसको डॉज करके निकलो, उससे बच के निकलो। तो ये एक फीलिंग के कारण एक प्रेशर, एक टेंशन जो दिमाग में था, इसलिए सारे दिन मेरे सिर में दर्द हो रहा है। कुछ है ही नहीं आपके सामने, लेकिन फिर भी आप डर डर के चल रहे हो कि कुछ रहा सामने तो हम गिर जाएंगे। वेयर आर वी नाउ? फिर वो बच्ची पूछती है, अभी हम लोग कहाँ हैं? इन द प्ले ग्राउंड। आई सेड, लेखक बोलते हैं हम लोग ग्राउंड में हैं। Going towards the house, घर की ओर जा रहे हैं। मिस बीन इज वॉकिंग अप एंड डाउन द टेरेस विद अ टॉल गर्ल। मिस बीन जो है वो टेरेस पे टहल रही है, सामने टेरेस है, उस पे वो टहल रही है और उनके साथ एक लंबी सी लड़की है। What has the girl got on? उस लड़की ने क्या पहना हुआ है? My companion asked, उस छोटी सी बच्ची ने पूछा। A blue serge skirt and a pink blouse। ब्लू कलर की सर्ज स्कर्ट, पहले अच्छे चौड़े घेरे वाली स्कर्ट है, और एक पिंक कलर का ब्लाउज है। I think it's मिली, she said। ये मिली है, मिली इस लड़की का नाम है। What color hair? उसका बाल कौन से रंग का है? Very light, बहुत लाइट कलर है। I said, yes, that's मिली, हाँ बिल्कुल मिली है वो। She is the head girl, she is awfully decent। ये head girl है और बहुत अच्छी है। There's an old man tying up roses। एक बूढ़ा बुजुर्ग आदमी है, गुलाब बांध रहा है। I said, yes, that's Peter, he is the gardener। आप जिनको देख रहे हैं बूढ़े आदमी को, वो पीटर हैं, हमारे माली, गार्डनर। He is hundreds of years old, ऐसा लगता है जैसे वो 100 साल के हैं। And here comes a little girl in red on crutches। Yes, she said, that's Beryl। एक लड़की आ रही है जिसने लाल कलर की ड्रेस पहनी हुई है और वो क्रचेस पे है, बैसाखी पकड़ी हुई है उसने। हाँ, ये बेरिल है। यानी सब डिस्क्राइब करते रहे लेखक कि ये इस तरह से कपड़े पहने हैं, इनके बाल इस तरह के हैं, इनकी उम्र इतनी दिख रही है, तो वो बताती गई कि ये है क्योंकि वो सभी से मिली हुई है। And so we walked on, हम चलते रहे, and staring this little thing about this, I discovered that I was 10 times more thoughtful already than I had any notion of। इस छोटी सी बच्ची को वहाँ से धीरे धीरे ले जाते हुए, धीरे धीरे उसको एस्कॉर्ट करके गार्डन से घुमाते हुए मैंने पाया कि मैं पहले जितना था उससे 10 गुना ज़्यादा मैं थॉटफुल हो गया। कैसे हो गया? लेखक ने ऐसा कैसे महसूस किया कि जितने थॉटफुल थे वो, उससे 10 गुना ज़्यादा थॉटफुल वो हो गए। उस बच्ची को उस गार्डन से टहलाते हुए लेके आने में उनके दिमाग में इतनी सारी बातें आई उसको केयर करने की, उस कहीं वो टकराए मत, कहीं गिरे मत, कहीं उसको कोई प्रॉब्लम ना आए, तो उसमें उनकी थॉटफुलनेस 10 टाइम्स इंक्रीज हो गई। And staring this little thing about her, discovered that I was 10 times more thoughtful already than I had any notion of, and also the necessity of describing the surroundings to others makes it more interesting। और मैं जो वर्णन कर रहा था, जो डिस्क्रिप्शन दे रहा था, इससे मुझे और भी ज़्यादा इंटरेस्ट आया। जो मैं एक एक चीज़ बता रहा था कि देखो यहाँ पे ऐसा है, वो एक बूढ़ा आदमी दिख रहा है, वो एक लड़की लाल कपड़े में दिख रही है, वो एक लड़की स्कर्ट पहनी हुई है। When Miss Bean came to release me, I was sorry to go and said so। जब मिस बीन मेरे पास आई कि ठीक है अब ये बच्ची की देखभाल हम लोग कर लेंगे, मुझे दुख लगा और मैंने कहा, she replied, then there is something in my system after all। तो मिस बीन बोलती हैं कि चलो मुझे ये जान के खुशी हुई कि कम से कम मेरे सिस्टम में जो एजुकेशन सिस्टम मैंने यहाँ लागू किया है उसमें कोई ना कोई बात तो है। लेखक खुद फील करने लग गए कि उस छोटी सी बच्ची की मदद करते हुए जिसने अपने आंखों पे पट्टी बांधी हुई थी, लेखक को ऐसा महसूस हुआ कि उनकी थॉटफुलनेस उस बच्ची को हेल्प करने की जो एक विचार था वो 10 गुना ज़्यादा बढ़ गया सिर्फ कुछ मिनट्स के अंदर।
I walked back to the town murmuring inaccurately as ever the lines. मैं शहर वापस आया, मेरे मन में कुछ पंक्तियाँ घूम रही थी, पता नहीं वो पंक्तियाँ सही थी कि नहीं, लेकिन मैं उसको सोच रहा था. Can I see another's woe and not share their sorrow too? क्या मैं किसी को दुखी देख के, किसी को तकलीफ में देख के, ऐसा हो सकता है क्या कि मैं उसका सॉरो शेयर ना करूं, उसका दुख शेयर ना करूं? नहीं. Oh no, never can it be, never can it be. ऐसा कभी नहीं हो सकता, कभी नहीं हो सकता. अगर कोई दुख में है तो मुझे उसकी दुख तकलीफ को शेयर करना ही है, मुझे उसकी दुख तकलीफ में सहभागी बनना है, जिससे वो अपने उस दुख तकलीफ को कुछ समय के लिए भुला सके, या कम से कम मैं उसकी इंटेंसिटी को कुछ हद तक कम कर सकूं. So this was your lesson, the school for sympathy. You must have understood it. बिल्कुल नए तरह का स्कूल, बिल्कुल नए तरह का एजुकेशन सिस्टम, जिसमें किताबों से ज़्यादा जोर दिया जा रहा है एप्लीकेशन पे, नॉलेज की एप्लीकेशन बिल्कुल सरल तरीके से. और जो मिसफॉर्च्यून बर्दाश्त कर रहे हैं लोग, जिनमें किसी न किसी प्रकार की कमी है, उस मिसफॉर्च्यून में, उस दुर्भाग्य में उनको सहभागी बनाने के लिए उनको वैसा बना के महसूस कराया जा रहा है कि आप एक दिन ब्लाइंड बनिए, एक दिन लेम बनिए, एक दिन डेफ यानी एक दिन लंगड़ा बनिए, अंधा बनिए, गूंगा बनिए, बहरा बनिए, एक दिन इशारों से सब बताइए. तो ये एकदम इनोवेटिव स्कूल जिसमें सिंपैथी, सहानुभूति सिखाई जाती है. अ स्कूल फॉर सिंपैथी, ये आपने पढ़ा आज लेसन. इसके बाद हम लोग आते हैं इसके क्वेश्चन आंसर्स पे. क्वेश्चन नंबर 1, whom did the writer see first when he visited the school? राइटर ने सबसे पहले स्कूल में जाके क्या देखा? एक लड़की को जिसकी आंखें पट्टी से बंधी हुई थी. आंसर 1, a girl whose eyes were covered with a bandage. एक लड़की जिसकी आंखें पट्टियों से बंधी हुई थी. What was the age of the girl? उस बच्ची की उम्र कितनी रही होगी? पहले शुरू में ही बताया है, उसकी उम्र रही होगी लगभग 12 साल. Answer 2, 12 years. How old was the boy who led her? वो लड़का कितने उम्र का था जो उसे लेकर जा रहा था? उस छोटी सी बच्ची को, 12 साल की बच्ची को जिसकी आंखों पे पट्टी बंधी हुई थी, उसको लेकर जा रहा था. उस लड़के की एज थी लगभग 8 साल. आंसर 3, 8 years. Who was not playing? वहां पर लेखक ने एक लड़की को देखा जो खेल नहीं पा रही थी. जो खेल नहीं पा रही थी वो लड़की क्यों नहीं खेल पा रही थी? क्योंकि वो लड़की क्रच पे थी, बैसाखी पे थी. अ गर्ल विथ क्रच. Made participants in misfortune. Question number 5, किनको दुर्भाग्य में सहभागी बनाया जाता था? तो जो चिल्ड्रन स्कूल में पढ़ते थे उन बच्चों को. The children at school. Next question. What is put on to make them blind? उनको ब्लाइंड करने के लिए क्या किया जाता था? बैंडेज बांधी जाती थी. अ बैंडेज.
आंसर 6। बैंडेज बांधी जाती थी जिससे वो लोग कुछ भी उनको आंखों से दिखाई ना दे। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच इज द वर्स्ट डे फॉर द मोस्ट ऑफ द चिल्ड्रन? अधिकांश बच्चों के लिए सबसे वर्स्ट, सबसे खराब दिन कौन सा होता था? ब्लाइंड डे, जब उन्हें अंधा बनना पड़ता था। आंसर 7। ब्लाइंड डे। हु आर नॉट बैंडेज्ड? कौन से ऐसे बच्चे थे जिनको बैंडेज नहीं किया जाता था जब उनको गूंगा बनना होता था? डम। जिनका डम डे होता था उनको मुंह पे पट्टी नहीं बांधी जाती थी, उनसे कहा जाता था कि आप अपनी विल पावर एक्सरसाइज करेंगे, यानी आप अपनी इच्छा शक्ति से खामोश रहेंगे, आपका मुंह नहीं बांधा जाएगा। यहाँ जाएगा आंसर 8, डम। नेक्स्ट क्वेश्चन, What was the color of Millie's hair? मिली के बालों का रंग क्या था? बहुत ही हल्का, वेरी लाइट। आंसर 9। वेरी लाइट। What was the name of the gardener? जो गार्डनर था, जो माली था, जिसके बारे में बताया कि रोजेस बांध रहा है, उसका नाम था पीटर। आंसर 10। तो ये क्वेश्चन आंसर्स आपने देखे एक्सरसाइज 1 के। नाउ आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस इन 2 or 3 सेंटेंसेस। आपको 2 या 3 सेंटेंस में जो प्रश्न दिए गए हैं उनका जवाब देना है। पहला क्वेश्चन है, हाउ डिड मिस बीन लुक लाइक? मिस बीन कैसी लगती थी? मिडिल एज, authoritative, kindly, understanding. Her hair was beginning to turn grey and her figure had a fullness. मिडिल एज की मिस बीन और देखने से लगता था कि बहुत ही काइंड लेडी, बहुत काइंड हार्टेड, अथॉरिटेटिव, बहुत समझदार। लेखक ने जैसा उनको पाया, जैसा सुना था, बिल्कुल वैसी ही। आंसर 1। Miss Bean was middle-aged, authoritative, kindly, and understanding. Her hair was beginning to turn grey. And her figure had a fullness. माँ जैसी लगती थी, एक शब्द में अगर कहा जाए
जैसे मम्मियाँ होती हैं, बिल्कुल वैसे ही। मध्य आयु की, अथॉरिटेटिव, बहुत दयालु, बहुत अंडरस्टैंडिंग, बाल उनके हल्के से सफ़ेद होना शुरू हो गए थे और शरीर भरा हुआ था जैसे बच्चों की मम्मियों का होता है, तो बच्चे उनको देखकर अपनी मम्मी को मिस नहीं करते थे। अगला क्वेश्चन, What were the scholastic methods Miss Bean followed? मिस बीन कौन से स्कॉलास्टिक यानी कौन से शैक्षिक विधियों का प्रयोग करती थी अपने स्कूल में? बहुत सरल सी बात है, मिस बीन ने जो स्कॉलास्टिक मेथड यूज़ किए उसमें नॉलेज की एप्लीकेशन, ज्ञान का उपयोग, वो भी सबसे सरल, स्पेलिंग, सब्ट्रैक्टिंग, एडिंग, मल्टीप्लाइंग, राइटिंग, बाकी जो चीज़ें हैं वो बच्चों को पढ़ के सिखाई जाती थी या उनसे बातचीत करके सिखाई जाती थी। सबसे बड़ी चीज़ थी मिस बीन जो थी वो पढ़ाई के साथ साथ विचार यानी कि थॉटफुलनेस और ह्यूमैनिटी को ब्लेंड कर देती थी, मिला देती थी। बुकिश नॉलेज उतना ज़्यादा आपकी पर्सनालिटी को नहीं निखारती जितना अगर आप में ह्यूमैनिटी है, मानवता है, और थॉटफुलनेस, ये चीज़ें आपकी पर्सनालिटी में शाइन ऐड करते हैं। और इसके लिए मिस बीन इस तरह के नए इनोवेटिव मेथड्स यूज़ करती थी कि उनके बच्चों में इस तरह के गुण आए। आपका क्वेश्चन नंबर 2, आंसर 2, मिस बीन followed very simple scholastic method such as application, यहाँ ये वर्ड नहीं आएगा, मैं इसको इस तरफ ले लेती हूँ, application of the knowledge of spelling, adding, subtracting, multiplying, and writing. The rest is done by reading to them, and talking to them. Miss Bean blended thoughtfulness and humanity with general education system. General education system. So, उनके जो स्कॉलिस्टिक मेथड थे बहुत ही सिंपल थे
ये सब चीज़ें जो अप्लाई करने की हैं, अप्लाइड नॉलेज, स्पेलिंग, एडिंग, सब्ट्रैक्टिंग, मल्टीप्लाइंग, राइटिंग, बाकी उनको पढ़ के सुनाया जाता था या उनसे बातचीत करके सिखाया जाता था। उन्होंने अपनी जो एजुकेशन सिस्टम था उसमें उन्होंने थॉटफुलनेस और ह्यूमैनिटी को ऐड किया था। जैसा मैंने आपको बताया कि हर बच्चे को एक दिन किसी एक मिसफॉर्च्यून का हिस्सा होना पड़ता था अपने पूरे कोर्स टर्म के दौरान। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, What was the real aim of the school? उस स्कूल का मुख्य उद्देश्य क्या था? बहुत सरल है। उस स्कूल का मुख्य उद्देश्य था कि बच्चों में थॉटफुलनेस डालना, उत्पन्न करना। जिसको आप कह सकते हैं ह्यूमैनिटी, सिटीजनशिप। ये चीज तब आएगी जब आप अपने मन से सोचेंगे। किसी के सिखाने से ये सारी चीजें नहीं आती, और उसके लिए सबसे अच्छा है कि फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंस कराया जाए। जो चीजें आप बच्चे में इनकलकेट करना चाहते हैं, जो चीज आप बच्चे में डालना चाहते हैं, उसको एक्सपीरियंस कराइए, फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंस। वो फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंस ज़िंदगी भर वो नहीं भूलेगा, और उसको ध्यान रहेगा, उसको मालूम रहेगा कि इस परिस्थिति में सामने वाला ऐसा महसूस कर सकता है। तो ये है तीसरा, आंसर 3, द रियल एम ऑफ द स्कूल is to instill thoughtfulness in the students which may be called humanity citizenship, may be called as humanity citizenship. Question number 4, why was the author perplexed? लेखक थोड़े से परेशान क्यों हो गए? लेखक ने देखा वहाँ कि स्कूल में सारे बच्चे बहुत हेल्दी लग रहे हैं, बहुत अच्छे लग रहे हैं, लेकिन जॉली लग रहे हैं, पर उतने एक्टिव और उतने हेल्दी नहीं लग रहे हैं जितना उन्हें लगना चाहिए उस एज के बच्चों को। ये देख के उनको थोड़ा सा कंफ्यूजन हुआ। आंसर नंबर 5, आई एम सॉरी, आंसर नंबर 4, the author was perplexed because the children at school were looking jolly, but not as healthy and active as they should be. उतने हेल्दी और एक्टिव नहीं लग रहे थे, जॉली तो थे, खुश मिजाज थे। ये देख के लेखक को थोड़ा सा
ऐसा क्यों? क्वेश्चन नंबर 5, व्हाट वाज डन फॉर रियल एप्रिसिएशन ऑफ मिसफॉर्च्यून? मिसफॉर्च्यून के सही एप्रिसिएशन के लिए उस स्कूल में क्या किया जाता था? मिसफॉर्च्यून के सही एप्रिसिएशन के लिए बच्चों को उस तकलीफ को महसूस कराया जाता था। आंसर नंबर 5, फॉर द रियल एप्रिसिएशन of the misfortune, the children were made participants in the misfortune. In the course of the term, every child has one blind day, जब उसकी आंखों पे पट्टी बांध दी जाती थी, one deaf day, one dumb day, one lame day, लंगड़ा बनाया जाता था जब उसे, and one mime day. Okay, now two more questions to go. First question 6, question number 6, to the girl, what was more fun than being blind? उस बच्ची के लिए अंधे होने से ज़्यादा मज़ा किस में था? लंगड़े बनने में। उसमें सिर्फ हॉप करना होता है, पैर को मोड़ दिए ऊपर बैसाखी पे और बस कूदते कूदते चलो एक पैर से। To the girl, answer 6, being lame was more of a fun than being blind. उस लड़की के लिए लंगड़ा होना, जो लंगड़ा दिन होता था वो ज़्यादा अच्छा रहता था किसकी अपेक्षा? ब्लाइंड होने की अपेक्षा। What did the author discover by leading the girl through the grounds? उस बच्ची को ग्राउंड से लीड करते हुए लेखक ने क्या महसूस किया? ये आपका अंतिम क्वेश्चन। जब वो उस बच्ची को जिसके आंखों पे पट्टी बंधी हुई थी उसको लेके वो आ रहे थे, लेखक ने क्या महसूस किया? लेखक ने महसूस किया कि उनकी थॉटफुलनेस 10 गुना बढ़ गई है। Answer number 6. While leading the girl through the grounds, the author discovered that
He was 10 times more thoughtful. दस गुना ज़्यादा वो थॉटफुल हो गए थे, ऐसा उन्होंने महसूस किया। सिर्फ एक आंखों में पट्टी बंधी हुई लड़की को उस ग्राउंड में घुमाते हुए उन्हें लगा कि वो 10 गुना ज़्यादा विचार कर रहे हैं जो लोग आंखों से नहीं देख सकते उनके विषय में। सो दिस वॉज योर लेसन, द सिंपैथी, द स्कूल फॉर सिंपैथी. You must have understood it. See you in the next class. Thank you.